तो ये बात है आज से 16 साल पहले की। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शाहरुख खान ने ओम शांति ओम मूवी में ये बात बताई थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ गया यार, कहाँ रख दिया मैंने। रूम देखने लायक नहीं है यार, मत देखो इसमें, एक बार देख। तो हाय एवरीवन, मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि चलो व्लॉग बनाते हैं पर एनी हाउ चीज़ें टले जा रही थी। कॉलेज की क्लासेस, फिर मेरा टिफ़िन नहीं आ रहा था, कुछ हो गया था टिफ़िन वाले भैया के यहाँ, बाहर गए थे या फिर किसी को हॉस्पिटलाइज कर दिए थे उनके। तो ना मैं डिस्टर्ब हो जा रही थी। फिर मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं था जब से मैं घर से यहाँ कॉलेज आई। तो मैं डिस्टर्ब हो गई थी कुछ टाइम तो, और ऐसे चीज़ चलते जा रहा था। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मैंने इनफैक्ट कोविड के टाइम में ट्राईपॉड ख़रीद लिया था और उस टाइम मैं रील वगैरह बनाया करती थी। फिर जैसे ही कॉलेज स्टार्ट वगैरह हुआ तो सब धीरे धीरे छूट गया। मैंने सोचा नहीं था कि छूट जाएगा, मैंने सोचा था कि कंटिन्यू करेंगे। और फिर वही क्लासेस हमारी 9 से 5:30 हुआ करती थी और मैं फिर आके इतनी थक गया करती थी। फिर उसी बीच एग्ज़ाम्स वगैरह भी थे काफ़ी, तो फिर चीज़ें अपने आप छूट गई। फिर मैंने मन में रहता था कि बनाना है बट फिर वो हो नहीं पा रहा था। फिर तो मैं अभी सो रही थी, इनफैक्ट अभी 3:05 हो रहा है। तो मैं सो रही थी और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे घर से दूर रहो तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि नींद नहीं आती या फिर घर की आदत होती है। और मैं घर में सबसे छोटी थी तो काफ़ी लाडली हुआ करती थी। तो ठीक है, खैर अब तो थोड़ा आदत हो गया ऐसे नींद वींद का। हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं इनफेक्ट, तो फिर तो पूरे 7-8 दिन सबकी बैंड बजी होती है, प्रैक्टिकल से लेके अपने एग्ज़ाम्स तक, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स ना हमारे कॉलेज वाले कंटिन्यूस रखते हैं, तो बिल्कुल गैप नहीं देते। जैसे आज एक पेपर हुआ, आज मंडे से ही स्टार्ट होता है, फिर कल ट्यूसडे को होगा, फिर वेडनेसडे, फिर कंटिन्यू सैटरडे तक होगा। तो क्या है कि बिल्कुल गैप नहीं होता, एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती जिसमें तुम पढ़ सकते हो। तो यू हैव टू डू ऑल द स्टफ्स इन दैट। जो बचे कुछ घंटे हैं ना, एक पेपर ख़त्म होने के बाद से दूसरा के चालू होने के बीच, उसी में आपको सब कुछ करना होता है, योर लंच डिनर वट। फिर प्रिपरेशन यार बीटेक वाले एक दिन पहले ही मोस्टली सबका चलता है, तो वही उसमें आपको प्रिपेयर करना है, नहाना धोना वट। नहाते तो नहीं है उस टाइम मोस्टली लोग, मैं नहा लिया करती हूँ, मतलब शाम वाम को नहा लेती हूँ। और फिर वही है, उसी बीच आपको लंच डिनर पढ़ाई भी करनी होती है। और फिर कॉलेज भी जाना होता है एग्ज़ाम लिखने। और क्या होता है ना कि जैसे आज 2:30 बजे एग्ज़ाम है मंडे आज, तो नेक्स्ट पेपर हमारा 2:30 बजे है ट्यूसडे को। तो और मेरा आज मंडे को पेपर ख़त्म होगा 5:30 बजे, 3 घंटे का। तो मुझे आंसर लिखते लिखते कॉलेज से निकलते निकलते 6 बज जाएगा। 6 से लेकर नेक्स्ट 2 पकड़ लो या फिर 1:50 पकड़ लो। ठीक है, मुझे हिंदी में ऐसे 1:30 बज रहा है 2:30 बज रहा है कन्फ्यूज़न होता है। तो 1:50 PM हो रहा है, तो आपको उतने ही टाइम में पढ़ना होता है, ये सबसे बड़ा लोचा होता है। तो यही सब चीज़ से मेरा सेकेंड सेम और ये सब अभी तक चल रहा था। मैंने सोचा था कि कंटिन्यू तो करना ही है। फिर अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला चलो वो एक्सप्लोर करते हैं। मतलब मुझे पहले से ही मन था काफ़ी, और मैं काफ़ी रिग्रेट भी करती थी कि बना नहीं पा रही हैं या फिर कुछ ये हो जा रहा है वो हो जा रहा है कॉलेज। तो मैंने बताया ना जैसे कि हमारा 9 से 5, और तो बहुत थकावट हो जाता था, फिर आके भी इतना थक जाओ, फिर सो के नेक्स्ट डे फिर वही। तो एनी हाँ वो छूट गया था, और फिर मैं उसको दोबारा वही सब, घर जितनी फ्रीडम और फैसिलिटीज़ नहीं होती ना बाहर आओ आप तो। मतलब फैसिलिटीज़ जैसे घर पे आप डिपेंडेंट रहते हो मम्मी पे, मम्मी सब कुछ कर देती हैं, आधे से ज़्यादा काम आपको टेबल पे खाना ला के दे देंगी, नाश्ता ला के दे देंगी, सब काम आपका एक ही जगह एक ही बेड पे हो रहा है। पर बाहर आने से काफ़ी चेंज होता है ना, आपको खुद से काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है, खैर वो एडल्टिंग का एक पार्ट है, सीखना ही पड़ता है और ज़रूरी भी है। तो वही ये सब के बीच मैं
सोचा करती थी कि कभी ना कभी बनाना है। खैर ठीक है, आज फिर डिसाइड कर ही लिया। और मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइम पे मैं बना रही होंगी। दिख रहा आपको, उल्टी दिख रही है क्या पता नहीं। तो ये मेरी रूममेट की घड़ी है, मैंने इससे पूछा भी नहीं मतलब ठीक है यार, हम दोनों तो यूज़ करते ही रहते हैं एक दूसरे का सामान है, ऐसे भी घड़ी तो है, मतलब यूज़ करते रहते हैं। वो भी जैसे मेरा प्रेस वगैरह यूज़ कर लेती है, मैं घर पे नहीं हूँ, बैग वगैरह यूज़ कर लेती है। मेरे पास एक स्टाइलिश बैग है, तो छोटा सा है ना वो, तो हम लोग को कहीं भी जैसे घूमने उमने जाना है और छोटी चीज़ें रखनी है तो फिर वो बड़ा सही है। वो मैं ना शायद 2019 में आपको दिखाती हूँ, आज से 4-5 साल पहले, अगर 2019 है तो मैं वहाँ पे सीपी घूमने गए थे, हम लोग फैमिली के साथ गए थे। कौन कौन गया था? मैं, मेरे 2 भाई, मौसी, 2 मौसी और मामा, 2 मामा, ठीक है, 2 मौसी, 2 मामा, 2 भाई और मैं। हम लोग गए थे घूमने हरिद्वार, फिर रास्ते से दिल्ली होके गए थे। तो दिल्ली में हम लोग एक दिन सीपी गए थे, तो मैंने सीपी से शायद ये ख़रीदा था, तो सीपी से काफ़ी कुछ ख़रीदा था यार। और ना एक शूज़ ख़रीदा था जो काफ़ी दिन अच्छे से चला था, बहुत सही था। उसको मैं ना कहीं भी डेली यूज़ के लिए यूज़ किया करती थी और वो एकदम स्टाइलिश था। और मेरे पास खैर अभी तो नहीं है, वो ज़ेब्रा कलर का था, एक ट्रेंड नहीं कर रहा था गर्ल्स में शूज़, तो वाइट वाला ट्रेंड कर रहा था, एक तो प्योर वाइट, फिर एक ज़ेब्रा वाला भी था, है ना, ऐसे क्रॉस क्रॉस हुआ करता था, लाइन लाइन ब्लैक वाइट ऐसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो वो लिया था मैंने, बहुत स्टाइलिश भी लगता था वो, काफ़ी सही था। तो ना काफ़ी दिन तक चला था और ये बैग भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो काफ़ी कुछ ऐसे छांट के लोगे ना आप वहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। मैंने कपड़ा भी लिया था, कपड़े तो मज़े नहीं आए। और क्या लिया था, और ऐसे ही कुछ कुछ लिया था थोड़ा बहुत। एक ही दिन में हमने दिल्ली के लिए, हमको ज़्यादा दिन नहीं मिला था, आधा या एक दिन मिला था घूमने के लिए। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन थी, मौसी और मैं ट्रेन से आए थे, और मेरा भाई भी ट्रेन से आया था। उसकी अलग ट्रेन हो गई थी, मौसी और मेरी अलग ट्रेन थी, और उसकी भी एक अलग कहानी है। और बाकी लोगों की फ़्लाइट थी, ठीक है, नानी भी गई थी क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये लोग सारे लोग फ़्लाइट में गए थे, क्योंकि एक छोटा भाई हुआ था मेरा उस टाइम, तो वो कुछ 2 या 3 मंथ्स का था। और मौसी भी आई थी उसको लेके, तो और एक मामा, तो ये सब लोग ना गए थे फ़्लाइट से और हम ट्रेन से गए थे। पता नहीं कुछ हुआ था इशू कि कुछ ट्रेन की टिकट या फ़्लाइट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और फिर ऐसे मैं ना ट्रेन का खाना खाई, और वो अच्छी ट्रेन थी, सेकंड एसी था। और पता नहीं उसका नाम क्या था, शताब्दी या फिर जो भी एक्सप्रेस थी, अच्छी सी। फिर वो उसका खाना खाया मैंने, और जब मैं घर पहुंची तो मेरा बहुत गंदा तबीयत ख़राब हुआ उसके कारण, मुझे फूड पॉइजनिंग या फिर पता नहीं कुछ हो गया था, उल्टियाँ हुई काफ़ी। तो और मैं फिर उस टाइम ना जेई के लिए पढ़ाई कर रही थी, तो मैं क्लास से उठ के ऐसे चक्कर वक्कर आ गया था मुझे क्लास के बीच में ही। तो फिर क्लास से उठ के मुझे जाना पड़ा था। फिर 2-3 दिन ऐसे ही मैं थोड़ी बीमार उस टाइप थी, फिर स्कूल वगैरह भी शायद नहीं गई थी। और मैंने एस्थेटिक के नाम पे यार मैं अपने टेडी बियर को रखी हूँ, मतलब मेरे पास इतना अच्छा भी कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसे, यार स्टूडेंट्स रहते हैं, अब कैसे रहते हैं आपको भी पता है, तो वही सब फैला हुआ है। इसलिए मैं कभी रूम टूर वगैरह करवाना होगा तो बाद में करवाऊँगी। तो एस्थेटिक के नाम पे मैंने अपने प्यारे से बच्चे टफ़ी को रखा है, इसका नाम टफ़ी है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मेरी तो मूंछ भी है, देखो मेरी मूंछ आधी निकल गई, मेरे पास हाफ ही मूंछ बच्चा। हाँ, तो मैं प्यारा सा टफ़ी हूँ, मैं दीदी को बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं इसको पकड़ के सोती हूँ यार, मतलब ऐसे एक होमली फीलिंग चाहिए होती है ना, तो मैं इसको पकड़ के हमेशा सोती हूँ। ऐसे घर पे तो अच्छा लगता था ना कि मम्मी वगैरह बगल में सो रहे, तो फिर ऐसे कभी कुछ हुआ नहीं। और ऐसे घर पे ना मुझे बहुत ही कम, शायद नहीं हुआ ऐसा कभी कि नींद ना आई हो। पर बाहर निकलने पे ना ऐसा होता है कि कभी कभी आपको ठीक से नींद नहीं आ रही किसी किसी दिन, और आप आगे का सोच के, फ्यूचर का सोच के परेशान से हो जाओ। तो बहुत कॉमन है ये चीज़ कॉलेज स्टूडेंट्स में, तो होते रहता है। अब वो आपको कॉलेज आके रियलाइज़ होगा, घर पे ना रियलाइज़ नहीं होता रह रह के, क्योंकि आपको वही है ना, एक होमली टच मिलने से आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, तो आपको ये सब चीज़ें ठीक है, टेंशन्स होती हैं घर पे भी, पर आप बाहर निकलते हो ना तो फिर आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट ही हो, तो आपको कोई
आपको खुद चीज़ें मैनेज करनी सीखनी पड़ेंगी, ऐसा हो जाता है। तो वही है, इसको मैं लेके सोती हूँ ताकि मुझे ऐसे घर की फीलिंग आते रहे और अच्छा लगता है, फिर ऐसे साथ में सो रहे ऐसा लगता है। तो यही सब है यार। फिर से कल मेरी क्लास है, कल 9 बजे वाली क्लास तो कैंसिल हो गई है। तो हमारा क्या रहता है, 9 से 1 रहता है क्लास अभी। पहले तो भाई मैंने बताया ना, 9 से 5:30 5:35 तक जाता था और बीच में लंच ब्रेक होता था, उसके लिए काफ़ी टाइम होता था। तो शुरू शुरू में, और अभी तो 9 से 1 होता है, और लैब्स हुई तो वो 2 से 5 ऐसा कुछ टाइम है, उसके बीच होता है। तो लैब्स कभी कभी होती हैं, बस बता देते हैं कि कब हो रही है, कब कैंसिल हो गई ऐसे। और क्लासेस का भी वही है कि 9 से 1 में सारी क्लासेस तो अब नहीं होती, हमारे सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं। हमारे सब्जेक्ट्स पहले फर्स्ट और सेकंड सेम में ना 8 सब्जेक्ट्स थे, उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ में 6 सब्जेक्ट हो गए थे, प्रैक्टिकल्स अलग से। मैं सिर्फ रिटर्न की बात कर रही हूँ, और हाँ रिटर्न थ्योरी। तो फिर सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ में 6, और अभी हमारे 5 हो गए हैं, ठीक है। 5 में भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ओपन इलेक्टिव, प्रोग्राम इलेक्टिव और कोर करके। वो ठीक है, किसी दिन मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो ऐसे रहता है कि ओपन इलेक्टिव में ना ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सेम डिपार्टमेंट से ही लो, जिस ब्रांच के हो उसी से लो। तो अच्छा, मैंने आपको बताया भी नहीं होगा, तो मैं बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, और कॉलेज आपको पता चल ही जाएगा, आप ऐसे व्लॉग्स देखते रहना मेरे, तो एक सस्पेंस रखते हैं उसको, आपको पता चल ही जाएगा मेरे बारे में और कि कॉलेज क्या है और ये सब। तो मैं बीटेक थर्ड ईयर में हूँ, 5th सेम, और मेरी ब्रांच है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी अपने 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो वही है कि 9 से 1 जो क्लास है ना टाइम, उसमें भी हमारे कुछ सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, कुछ पीरियड्स खाली होते हैं, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट हैं और डेली रोज़ नहीं होते हैं, 5 के 5 अलग अलग। तो अभी काफ़ी चिल हो गया हमारा करिकुलम। और वो जो सेकेंड सेम और थर्ड सेम फोर्थ सेम था, ये काफ़ी हैक्टिक हुआ करता था। सबसे ज़्यादा हैक्टिक सेकेंड सेम था। इतनी लंबी क्लास, 5:30 बजे तक, 5:35। मैं लिटरली ना आते आते मेरा बैंड बज जाता था जैसे ही कॉलेज से आ रही हूँ। और ना हमारा ऐसा सीन था कि अटेंडेंस भी ना ज़रूरी थी, क्योंकि हम लोगों का जो ब्रांच है ना आईटी, तो उसमें हम नहीं हुआ करते थे, हम उसमें थे केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर आते थे। ऐसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ना अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। आपकी ब्रांच कोई भी हो, पर आपका डिपार्टमेंट जो है वो कोर नहीं होगा। आईटी नहीं था हमारा केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर हम फर्स्ट ईयर में थे। तो ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट के अगर आप अंडर में हो ना, तो आपको अटेंडेंस और उनके तौर तरीके से चलना पड़ता है, तो उनके टीचर्स के हिसाब से। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट करिकुलम था और क्लासेस आने पड़ते थे और लैब्स भी हुआ करते थे, बहुत थक जाते थे हम। तो बहुत मुश्किल था वो सेमेस्टर, बाप रे। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे निकल गया। मतलब मुश्किल इन द सेंस वो बैलेंस आउट करना, कॉलेज फिर पर्सनल और ये सब, पढ़ाई का भी टाइम नहीं होता था। मतलब क्लास में जो करवा दिए तो वो तो ठीक है, फिर एग्ज़ाम के पहले तो खुद से ही करके जाना होता है ना, तो वही तो मेन पढ़ाई होती है। क्लास में तो आपको ऐसा ओवरव्यू टीचर पीपीटी से दे देते हैं, पर करना तो खुद ही से होता है, तो उसके लिए भी टाइम नहीं होता था सेकेंड सेमेस्टर में। तो वो चीज़ ठीक है। तो फिर मैं काफ़ी मिस करती थी। मैंने फर्स्ट सेम में ना काफ़ी रील डाली थी और मैं काफ़ी एक्टिव हुआ करती थी। तो ऐसे बाकी लोग भी कॉलेज के सोचते थे कि हाँ ये काफ़ी एक्टिव रहती है, आगे कंटिन्यू अगर करेगी। फिर मुझसे पूछते थे कि तुझे क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, तो बहुत दिन से रील भी नहीं बना रही है। तो मैं बोलती थी कि चलो ठीक है, बनाऊँगी, हाँ हाँ बना दूँगी, ऐसे बोलती तो थी। पर वही है ना, बैलेंस करना, मैनेज करना तो हो नहीं पा रहा था। फिर थैंक यू, मतलब पूरी वीडियो देखो और सब्सक्राइब कर दो अच्छे से। अगर आप अच्छे से सब्सक्राइब करोगे तो मैं बहुत सारे कंटेंट्स लेके आऊँगी, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी कहानी है। और थोड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से भी चाहिए मुझे। ऐसे फिर मिलते रहेंगे हम, आप सपोर्ट करते रहो, फिर हम जल्दी मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।